जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको श्री कृष्ण और एक वैश्य की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, यह कहानी आपको एक ऐसा संदेश देगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, आप सभी से मेरी एक विनती है कि आप सभी अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अब हम कथा को या कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की यह कहानी हमें गहराई से सोचने और अपने भीतर झांकने का संदेश देती है। मित्रों, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था और उनके न्याय की मिसाल दी जाती थी। एक दिन एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण ने राजसभा में आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आपकी नगरी में अधर्म फैल रहा है। यहाँ एक वेश्या है जो अपने आचरण से समाज को दूषित कर रही है। उसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। और यह कहकर सारी सभा के लोग भी उस ब्राह्मण के साथ सहमत हो गए और सहमति की गूंज सभी ने ब्राह्मण का समर्थन करते हुए दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, परंतु इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जाए हमें यह पता करना होगा कि वह स्त्री वास्तव में कितनी पापी है। फिर उन्होंने वैश्य को सभा में बुलवाया। वह डर और संकोच के साथ वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि तुम वैश्या हो और अपने आचरण से समाज को भटका रही हो, गंदा कर रही हो? वह स्त्री सिर झुकाकर बोली, प्रभु, यह सच है। मेरी गरीबी ने मुझे इस मार्ग पर चलने पर मजबूर कर दिया। मैं जानती हूँ कि मेरा कर्म पाप है, मैं गलत कर रही हूँ, पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तब श्री कृष्ण ने सभा की ओर देखा और बोले, ठीक है, अब जो भी इसे पापी समझता है वह अपने घर से एक पत्थर लेकर आए और स्त्री को मारे, लेकिन शर्त यह है कि पत्थर वही फेंकेगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो। सभा में सन्नाटा सा छा गया। कोई भी व्यक्ति पत्थर उठाने के लिए अपने घर नहीं गया। किसी के अंदर इतना साहस नहीं था। और सबसे पहले ब्राह्मण ने अपना सर झुकाया और धीरे धीरे सारी सभा ने अपना सर नीचे झुका लिया। सभी वहां से चले गए। वैश्य की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने मुझे समाज के क्रोध से बचा लिया, परंतु अब मैं क्या करूं प्रभु? मेरा जीवन तो पाप में डूबा हुआ है। श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, बेटी, बीता हुआ समय वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो अपने जीवन को बदल सकते हो, भक्ति, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाकर। तब वह वैश्य उसी क्षण बदल गई। उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। समय के साथ उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि लोग उसे एक साध्वी के रूप में सम्मानित करने लगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को उसे देखकर एकदम से ही यह नहीं कह देना चाहिए कि वह गलत है। हमें पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। हमारा अतीत चाहे जैसा भी हो, भविष्य हमेशा हमारे हाथ में होता है, जैसा उस वैश्य के हाथ में था। वैश्य ने वैश्य होते हुए भी अपना वैश्य धंधा छोड़कर एक साध्वी का रूप अपनाया, क्योंकि वह अपना भविष्य बदल सकती थी, भूतकाल नहीं। मित्रों, सच्ची भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर के सामने केवल सच्चे कर्म और प्रेम ही मायने क्यों रखता है? मित्रों, अगर आप सभी को इस मेरे प्रश्न का जवाब पता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मित्रों, अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रगण और अपने परिवारजन के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा भी ज़रूर लिखें, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना राधा नहीं और इन दोनों के बिना हम कोई नहीं। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव, शिव शंभो। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। राधा कृष्ण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखें। जय श्री राधे।